ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा उसकी क्या प्रोसेस है और उसको भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं और भाई आपको कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कौन से कोर्सेज़ वगैरह आप कैसे कोर्सेज़ वगैरह चूज़ कर सकते हो भाई जो भी पीआर लिस्ट में हो, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो जब भी आप पीआर वगैरह अप्लाई करने के लिए जाओगे। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे कि भाई अगर उनका जैसे गैप वगैरह हो गया, जैसे कि कोविड के अंदर अगर उनका मतलब कि जो गैप हो गया जैसे आफ्टर 2020, ठीक है, तो भाई अगर आपका जैसे पैंडेमिक की वजह से अगर आपका कोई गैप हो रखा है, ठीक है, तो उसको आई डोंट थिंक कि आपको भाई कुछ जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई जैसा कि मैंने जो पिछली 2-3 वीडियो डाली थी बॉर्डर अपडेट के बारे में कि भाई बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर हैं वो ओपन हो रहे हैं फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर और भाई जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ये बॉर्डर हो रहे हैं फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि जो भाई ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा उसकी क्या प्रोसेस है और उसको भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं और भाई आपको कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कौन से कोर्सेज़ वगैरह आप कैसे कोर्सेज़ वगैरह चूज़ कर सकते हो भाई जो भी पीआर लिस्ट में हो, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो जब भी आप पीआर वगैरह अप्लाई करने के लिए जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हर एक स्टेप्स के बारे में। ठीक, मैं आपको एक और बात बता दूं, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। ठीक, तो मैं अपनी जो मैंने रिसर्च वगैरह की या पिछले 7 ईयर से आई बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बेस पे मैं अपना पूरे का पूरा आपको बताऊंगा स्टूडेंट वीज़े के बारे में। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी अगर आप किसी भी एजुकेशन एजेंट के पास अपनी फाइल वगैरह लगवाने के लिए जा रहे हो जैसे इंडिया के अंदर, तो आपको पता हो भी आपकी क्या प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़े की, आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सको कि भाई आपकी जो स्टूडेंट वीज़ा उसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक, तो भाई सीन क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब कि जैसे कि इंडिया के अंदर पता नहीं होता कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर यूज़ हुआ स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। तो भाई जो एजेंट है भाई वो मतलब कि बहुत सारे पैसे वगैरह भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, बिना मतलब कि जैसे ऑफर लेटर वगैरह के बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो से भाई जिनके ऑफर लेटर वगैरह के पे नहीं करने होंगे। तो इस वीडियो के बाद था ना पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा स्टूडेंट वीज़े की भी हर एक प्रोसेस क्या क्या है, और इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके कि भाई आपको समझ आए कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर आपने अपनी जो 12th है वो पास आउट कर रखी है या फिर आपने जैसे अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक, तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। अगर आपने जैसे अपनी 12th किया, ठीक है, तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। या फिर आपने जैसे अपनी बैचलर वगैरह कर रखी है इंडिया से, या फिर आपने जैसे अपना मास्टर वगैरह कर रखा है इंडिया से, उसके बाद भी आप जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो भाई जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको भाई जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो देना होता है। ठीक, इसमें आप आइल्स भी दे सकते हो और आप पीटी भी दे सकते हो। ठीक, जो पीटी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने जैसे 12th कंप्लीट कर रखी है तो भाई पीटी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी जैसे 50 ईच। अगर भी आपने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। इन आइल्स आई थिंक 6.5 और 7, और भाई जो पीटी है उसके अंदर 65 ईच और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, अगेन ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है और भी आप कौन सा कोर्स वगैरह चूज़ कर रहे हो। ठीक, तो भाई जब आपने अपना मतलब कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यानी कि जब आपने अपना पीटी और आइल्स कर लिया, ठीक, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको और वन मोर थिंग भी, जो भी आपको जो आइल्स और पीटी करना है, ठीक, आप ये किसी भी मतलब कि जो इंग्लिश का जो आपको मतलब कि जो सेंटर वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप बहुत सारे मतलब कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं कोचिंग जो भी आइल्स की और पीटी की। ठीक, तो उसके बाद भी जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने अपना आइल्स और पीटी कर लिया तो भी आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन सी स्टेट वगैरह के अंदर जाना है। ठीक, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। ठीक, तो इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे वो बताऊंगा। तो आप भाई कोशिश करो कि आप उसी स्टेट में जाओ जो भी मतलब कि रीजनल एरिया वगैरह के अंदर है। ठीक, तो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, क्योंकि भाई अगर आपने जो अपनी स्टडी है, ठीक है, अगर वो अपने रीजनल एरिया से कंप्लीट की तो आपको भाई जो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मिलते हैं जब आप पीआर वगैरह डालने के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये मेन बेनिफिट है। तो भाई इसमें मैंने पहले बताया कि कौन सी जो स्टेट्स हैं जो भी रीजनल एरिया के अंदर है, जैसे कि पर्थ, एडिलेड और भी बहुत सारी भाई जो सिटीज़ वगैरह हैं जो रीजनल एरिया के अंदर हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप रीजनल एरिया के अंदर स्टडी करोगे तो
आप कोशिश करो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी रीजनल एरिया के अंदर हो, ठीक है, और वहाँ पे काम वगैरह भी सही हो। जब आपने चूज़ कर लिया कि आपको भाई कौन सी स्टेट वगैरह के अंदर जाना है, ठीक है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, उसके बाद होता है भी आपको कौन सा कोर्स वगैरह चूज़ करना है, ठीक। अगर जैसे आपने कोई स्टडी कर रखी है हेल्थ से रिलेटेड इंडिया में, जैसे अगर आपने बैचलर वगैरह अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, ठीक, तो अगेन आप मास्टर में भी आओगे तो आप अपना जो वो मेजर कोर्सेज है, ठीक, आप हेल्थ से रिलेटेड ही चूज़ करोगे। अगर आपने कोई और स्टडी चूज़ अगर आपने कोई और स्टडी इंडिया के अंदर किया, ठीक है, तो उसके बाद भी आप अपना बहुत सारे कोर्सेज है भाई वो चूज़ कर सको। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अगर भाई आप उसी कोर्स को चूज़ करो, अगर आपको भाई पीआर वगैरह डालनी है, ठीक है, तो अगर आपको पीआर वगैरह का भी सीन है आपका, तो आप वही कोर्स चूज़ करो भाई जो मतलब कि MLT SSL लिस्ट के अंदर हो, ठीक। ये है भाई जैसे कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्किल स्ट्रेटेजिक लिस्ट, तो इसके अंदर सारी की सारी ऑक्यूपेशन है जो भी PR लिस्टेड है। तो अगर आपने जैसे कोई भी जैसे कोर्सेज वगैरह चूज़ करना, ठीक है, तो आप ये चेक कर लो भी उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हों भाई जो मतलब कि इंडिया से जैसे कोर्सेज वगैरह लेके आवा, उन्होंने पता नहीं होता कि भाई उनका जो कोर्स है वो PR लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अब उसके बाद जैसे अगर वो 2-3 साल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि भाई जो भी वो कोर्स वगैरह चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो स्किल लिस्ट है, जो PR लिस्ट है उसके अंदर है या नहीं है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। जो भी आप ये कोर्सेज वगैरह देख रहे हो, ठीक है, ये सारे MLT SSL जो लिस्ट है उसके अंदर हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंट है भाई, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी ऑक्यूपेशन है जो इसके अंदर है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और भी बहुत सारी हैं भाई। और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि शेफ्स वगैरह हैं भाई, वो भी जो MLT SSL लिस्ट है उसके अंदर हैं, ठीक है। और भाई जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे नर्सिंग है भाई, वो भी इसके अंदर है MLT SSL लिस्ट के अंदर, ठीक। तो भाई मेक श्योर जो भी आप कोर्सेज वगैरह चूज़ करना जा रहे हो तो एक बार चेक कर लियो जो भी वो मतलब कि MLT SSL लिस्ट है उसके अंदर है या नहीं है। अगर भाई आपको अपनी स्टडी के बाद अपना PR वगैरह डालना है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो ये लिस्ट है इसको एक बार चेक कर लियो। इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा, ठीक। तो भी उसके बाद जब आप अपने भाई कोर्स चूज़ कर लिया, हाँ भी मुझे इस कोर्स में जाना है, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है भाई, आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है, ठीक। तो ऑफर लेटर का क्या सीन है भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो भाई मतलब कि चार्जेस वगैरह नहीं करती ऑफर लेटर के। अगर मतलब कि कुछ ही यूनिवर्सिटियाँ जो चार्ज करा वो भी जैसे कि $50 या $100, ठीक। तो जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर होता है भाई मतलब कि अगर ये वो चार्ज कर रहे हैं ऑफर लेटर के, वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो इसकी आप उसमें चेक कर लियो जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, जो ऑफर लेटर है। तो भाई जो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर ऑफर लेटर, अगर जब आपको भाई ऑफर लेटर मिल जाए यूनिवर्सिटी से, उसके बाद भी आपको फीस पे करनी होती है, और वो आपको भाई जो COE है, ठीक है, वो आपको इशू करते हैं, ठीक। तो भाई जब आपको आपकी COE मिल जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपको भाई जो आपकी GT है उसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक। तो भाई GT के अंदर क्या होता है, इसमें आपको जैसे भी फंड्स वगैरह दिखाने होते हैं, अभी आपके पास कि 3 मंथ्स ओल्ड फंड है या नहीं है, ठीक। तो पहले मैं आपको फंड्स का बता दूँ कि फंड्स का क्या सीन है। तो भाई जैसे फंड्स आपके चाहिए जैसे कि 3 मंथ्स ओल्ड, अगर मैं अभी बात करूं, अभी वो मांग रहे हैं जैसे कि 3 मंथ्स ओल्ड, मे बी इन फ्यूचर वो चेंज हो जाए, क्योंकि ये असेसमेंट लेवल के ऊपर डिपेंड है। अगर जैसे असेसमेंट 1 और 2 और 3 में अगर वो भाई, तो उसमें फंड की ज़रूरत है, अगर 1 में आ जाए तो वो भाई फंड की रिक्वायरमेंट है, कई बार वो नहीं होती, ठीक। यही यूनिवर्सिटी का सीन है। अगर जैसे यूनिवर्सिटी आपकी वो असेसमेंट लेवल 1 में है तो भाई वो फंड है, कई बार जैसे कि 1 वीक ओल्ड है वो भी चल जाएंगे। अगर जैसे असेसमेंट लेवल 2 और 3 है तो उसमें जैसे वो कई बार फंड्स हैं भाई वो जैसे 3 मंथ्स के ओल्ड वो मांग लेते हैं भाई, ठीक। तो भाई इसमें फ़ंड कितने दिखाने हैं, ठीक है। तो ये फंड्स का भाई जैसे आपकी 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो, प्लस आपका भाई जो 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस है वो, और प्लस भाई जो ट्रैवल फेयर है, ठीक है, तो ये सारा इंक्लूड है। तो ये होता है अराउंड भाई जैसे 25 to 27 लाख, ठीक, 25 से जो 27 लाख के बीच में आपको जो भी आपके फंड्स हैं वो शो करने होते हैं, ठीक। अगर मे बी इन द फ्यूचर कि भाई ये फंड्स को नहीं मांगे, अगर उनका असेसमेंट लेवल वगैरह चेंज हो गया, लेकिन अभी करंटली तो भाई ये फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो इसमें भी आपको जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह या फिर आपको रिलेटिव्स वगैरह वे भी स्पॉन्सर करते हैं, उनके जैसे ITR वगैरह के डॉक्यूमेंट, और आप उनके पैन कार्ड वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स है भाई वो चाहिए, उनकी एनुअल इनकम रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो चाहिए भाई फंड्स के लिए। और इसमें जो जीटी में अनदर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई वो है भाई जैसे कि एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बताना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर क्यों जा रहे हो, आपने यही कोर्स वगैरह क्यों चूज़ किया, और आपको उनको एक जेन्युइन रीज़न देना होता है कि भाई आप जो स्टडी वगैरह के बाद ठीक है आप दोबारा वापस इंडिया आओगे। ठीक, तो अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हुआ ठीक है जो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है इसके अंदर। ठीक, तो भाई जब आप जो अपना एसओपी है ठीक है वो आपकी जो रेडी हो जाए ठीक है, उसके बाद भी जो आप अपनी जो फाइल है ठीक है वो एम्बेसी के अंदर लॉन्च कर देते हो। ठीक, तो यही है इसका पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो स्टूडेंट वीजे का वो है। और भी भाई मेरे पास जैसे कई बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे कि भाई अगर उनका जैसे गैप वगैरह हो गया जैसे कि कोविड के अंदर, अगर उनका मतलब कि जो गैप हो गया जैसे आफ्टर 2020 ठीक है, तो भाई अगर आपका जैसे पैंडेमिक की वजह से अगर आपका कोई गैप हो रखा है ठीक है, तो उसको आई डोंट थिंक कि आपको भाई कुछ जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर वो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक के बाद का जो गैप है वो तो उसको आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई जस्टिफिकेशन देनी होगी। ठीक है, अगर उससे पहले कोई गैप है तो उसको आपको भाई कवर कराना होगा। ठीक है, अगर आपका गैप हो रखा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक तो उसके लिए भी आपको कोई जस्टिफिकेशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने कुछ नहीं बता रखा है कि भाई उसके लिए भी आप जस्टिफाई वगैरह करो। ठीक, अगर आपका पैंडेमिक की वजह से गैप है सो दैट शुड बी ऑलराइट। सी, तो भाई यही है मतलब कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है स्टूडेंट वीजे की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भाई अपना जो कोर्स वगैरह है ठीक है वो चेक कर लियो कि आप कौन से कोर्स वगैरह के अंदर जा रहे हो। ठीक, और कौन सी आप सिटी के अंदर जा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यही है मतलब कि अगर भाई आपको वीडियो पसंद आए सो गिव अ लाइक टू द वीडियो, और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अगर आप चैनल पे नए आए हो, क्योंकि फ्यूचर में मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊँगा रिलेटेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और भी जैसे लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में in Australia. So that's it guys, and see you in the next video. Take care, bye.